वेलकम बैक जी प्रोग्राम आज की बात। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी ताहिर ज़मान कायरा साहब। गुफ्तगू हम कर रहे थे ये जो सियासी दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, जो इल्ज़ामात की बौछार पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत पे, और उसके बाद फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुल्कत की जानब से जो इल्ज़ामात या जो जुमला तलख जुमले जो उन्होंने फरमाए मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में, इस अचानक इस दर्जा हरारत के बढ़ने की वजूहात क्या हैं और ये किस सिमत में लेके जा रहे हैं हम सियासत को? क्या हम दोबारा 80 और 90 की सियासत करने जा रहे हैं? इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर साहब, क्या समझते हैं आप आइंदा जो सेनेट के इंतखाबात हैं, ये क्या सेनेट के इंतखाबात से पहले को ग्राउंड जो है ये इस तरह की बनाई जा रही है दानिस्ता तौर पे, या मियाँ बरादरान जो हैं वो अपने आप को वो तन्हाई का शिकार समझ रहे हैं क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं वो कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली हुकूमत के साथ शामिल हैं, दूसरे सूबों में भी, पंजाब में चूँकि मतलब वो बैठे हुए हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि वो अपने आप को आइंदा जो आने वाले इंतखाबात है उसमें अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हम तन्हाई का शिकार हो जाएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वो तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं। उनके चौधरी निसार अली साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्टियों से उन्होंने दूर कर दिया है और हर पार्टी की क़यादत को वो हर वक्त हरफ तनकीद बनाए रखते हैं। और मेरे ख्याल में चौधरी निसार अली एक अपने मिशन पे जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क के अदारों के साथ लड़ाया जाए, लेकिन वो अपने इस तरह इतनी होशियारी से अपनी मकसद की तरफ वो बढ़ रहे हैं कि इन्हें वो एहसास नहीं हो रहा। जिस तरह के उन्होंने कभी तो ये कह देते हैं, मियाँ साहब से कहलवा देते हैं और ख़ुद भी कह देते हैं कि जब एबटाबाद वाक़या पे कमीशन जो है वो नामंजूर है। कभी वो कहते हैं जी कि जो कराची में वाक़या हुआ है उस पर कमीशन नामंजूर है। कभी वो कहते हैं जी कि डीजी रेंजर को तब्दील करवाया जाए। पहले निसार अली साहब बोलते हैं, उसके बाद पीछे पीछे नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। कभी वो ये कह देते हैं कि डीजी रेंजर को तब्दील कर दें। एक हादसा हुआ, उन्होंने कहा जी आईजी साहब को तब्दील कर दें। कल कमिश्नर गुजरांवाला ने असिस्टेंट कमिश्नर के कपड़े फाड़ दिए, मारा। सरकारी मुलाजमों में लॉ एंड आर्डर की ये महकमों में सूरत हाल है। तो क्या हम ये मुतालबा करें कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि ये तो सारी इंतजामिया उन्हीं के मातहत जा रही है। का कसूर ये था कि उसे चीफ मिनिस्टर के लिए कोई बात में टावल नहीं रखा था, और मतलब ये कि या ये कहा जाए कि जी चीफ सेक्रेटरी रिज़ाइन करे या मियाँ शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन कर दें। मतलब ये इनफरादी तौर पे किसी का किरदार है या कल कोई किसी भी महकमे का छोटा अफसर कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो वो कहा जाए कि हेड रिज़ाइन कर दे। या इसी तरह अगर अदलिया का देखें कि चीफ जस्टिस साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम जुडिशरी में छोटे लेवल पे करप्शन है, तो लोग ये मुतालबा करें कि जी चीफ जस्टिस साहब रिज़ाइन कर दें। ये बातें अच्छी नहीं हैं। इस मुल्क के इदारों को पनपने देना चाहिए, इनको चलाना चाहिए। ये इदारे इस तरह नहीं हो सकता कि आप बरतानिया में 2 साल 4 साल 6 साल रह के जाएँ तो ये आप सोचें या आप ये डिमांड करें कि जिस तरह यहाँ के अदारे अपनी फ़र्ज शनासी के साथ अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह उन मुल्कों में जहाँ फौजी डिक्टेटरशिप रही है, थोड़ा थोड़ा अर्सा हुआ उन्हें आज़ाद हुए, और सियासी जमातों को तो बहुत ही थोड़ा अर्सा मिला है काम करने के लिए। ठीक, तो उन अदारों के मतलब अगर ये आप सोचें कि वो भी बरतानिया या अमेरिका के अदारों के बराबर चलें, तो वो ये नहीं हो सकता। खैर साहब, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टेलीफोन लाइन पे आपके डिस्ट्रिक्ट के एक और लीडर हमारे साथ हैं जी, मुस्लिम लीग काफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सेक्रेटरी जनरल जनाब चौधरी मोहम्मद तफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं जनाब ताहिर ज़मान कायरा साहब। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी तक मैंने मुस्लिम लीग काफ और पीपल पार्टी के फितरी या गैर फितरी इत्तेहाद की बात नहीं की। हम लोग बात कर रहे हैं ये जो दर्जा हरारत बढ़ गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत के दरमियान, ये जो जुमला बादी की जो सख्त सियासत जो शुरू हो गई है, इस पर हम गुफ्तगू करें। क्या कहेंगे वैसे आप भी सियासी कारकुन हैं, क्या कहेंगे कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से इल्ज़ामात की बौछार आज़ाद कश्मीर के स्टेजेस पे जाके इंतहाबी जलसों में, और फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो उन्होंने जो स्पीच किया है मियाँ बरादरान के ऊपर, जिस तरीके की उन्होंने चढ़ाई किया, क्या कहेंगे आप इसको? सबसे पहले तो मैं ताहिर ज़मान कायरा साहब को सलाम पेश करता हूँ और तमाम जो सामीन है, आपके नाज़रीन हैं, उनकी खिदमत में भी सलाम करने के बाद ये कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकब्बर के बुखार में मुब्तला हैं। अच्छा, उनको ये बीमारी लाक है कि वो समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उनकी जेब में है, जबकि उनकी जो पार्टी है
वो पंजाब में जो जीटी रोड पे शहर वाक़ हैं उनकी पार्टी है। तो वो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने उनको और भी आवाज बाख्ता कर दिया है। इस वजह से उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो मौजूदा सेटअप पे इल्ज़ाम तराशी करें। लेकिन जो बात ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो सिक्योरिटी के अदारे होते हैं किसी भी मुल्क के, उनके अंदर भी कोताहियां होती हैं। कोई भी अदारा जो होता है वो कोताहियों से, खामियों से मुबारा नहीं होता जी। कहीं ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें उनकी कोई ऐसा सामने आ जाता है मसला, लेकिन उनके मुनासिब फोरम पे उन पर तनकीद की जाती है उन गलतियों का अजाला करने के लिए। अगर तनकीद भी हो तो वो किसी फोरम पे होती है, लेकिन पब्लिक जलसों में अपनी सिक्योरिटी के अदारों पे अस्करी क़यादत के साथ साथ पूरा एक अदारे पे तनकीद करना, ये मैं नहीं समझता कि वो कौन सी उबलवतनी है जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिसका मजारा कर रहे हैं। अच्छा, और ये आसिफ जरदारी साहब ने जो स्पीच की है और बड़े सख्त जुमले उन्होंने भी अदा किए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आसिफ जरदारी साहब ने ये जो मियां बरादरान की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे थे उनसे तंग आके, या हकीकत पे मबनी जो जुमले थे जरदारी साहब के? बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब का मैं ये कहूँगा कि वो बड़ी थम्मल मलाजी के साथ इनकी तमाम जो बातें इल्जामात सुनते रहे और बड़ा अरसा उन्होंने इनका किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो मुल्क के अंदर जिस किस्म की सियासत का उन्होंने आगाज किया, मसामत की सियासत का, वो समझते थे कि नून लीग के साथ बीबी ने मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए थे तो ये उनके साथ जानदारी के साथ चले। लेकिन ये पहले भी इनका जो इत्तेहाद था वो हुकूमतों में इकट्ठा होने के बावजूद ये नून लीग की तरफ से एक मुनाफिकाना इत्तेहाद था कि जो तमाम तर बुराइयों के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को गिरदानते रहे, जबकि वो उनके साथ शरीक इक़्तिदार थे पंजाब में भी। तो इस तरह से जो आसिफ जरदारी साहब हैं उन्होंने बड़ा सब्र किया, लेकिन बिल आखिर एक दिन कोई भी शख्स हो तो कितनी देर वो इल्जामात का सामना करेगा, उसको कुछ ना कुछ बात करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन मुझे उनकी एक बात पे एतराज है कि ये लफ्ज मौलवी जो है जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए बोला, ये मौलवी जो है ये हमारा एक कल्चर के अंदर एक ऐसा तबका है जो बेचारा एक मजलूम बंदा भी होता है किसी लिहाज से कि वो तनकीद का निशाना भी बनता है, लेकिन वो मस्जिद में इमाम को भी हम मौलवी कहते हैं। ये मौलवी नहीं है, ये तो एक देखें इनका जो पहला दौरे हुकूमत था ये एक तरमीम लाना चाह रहे थे आइन में जिसमें ये अमीरुल मोमिनीन का खिताब चाहते थे। तो ये कोई मौलवी जैसी बात नहीं, इनको लक़ब ऐसा। तो साहब आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रुक रुक के आ रही है। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपने अभी फरमाया कि मुनाफकाना इत्तेहाद था मुस्लिम लीग नून का जो पीपल्स पार्टी के साथ था, अभी ये जो मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये मैं जनाब इसके ऊपर यही कहूँगा, मैं यही मुनाफकाना इत्तेहाद से बात शुरू करूँगा जी कि हमारा जो साथ है पीपल्स पार्टी के साथ, हमें इल्म था कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, मुल्क के अंदर और भी कई ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना भी बाकी है। जी जी। लेकिन उसके बावजूद हम हुकूमत के साथ गए हैं तो हम सिर्फ इक़्तिदार में शिरकत ही ले लेंगे। जी जी। हम पीपल्स पार्टी के साथ जिम्मेदारियों में शरीक होने के लिए गए हैं, और अगर कोई तनकीद भी होगी तो हम पीपल्स पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के उस तनकीद का जवाब देंगे। ये नहीं होगा कि जहाँ कोई तनकीद हो हम कहेंगे ये तो पीपल पार्टी का काम है, ये जी उनकी ऐसे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो इस इत्तेहाद का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये वाकया पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, मुल्क को जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मसाइल है उनके ऊपर तमाम सियासी कुफ्तों को कुछ इश्यूज पे मुतहद होना वक्त की जरूरत था। लेकिन अफसोस कि इस पे हमारे कुछ लीडर जो हैं उन्होंने इस जो इत्तेहाद है इसकी असल जो रूह है उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैं ये कहना चाहूँगा पूरी दुनिया में लोग ये सुन रहे हैं, आपका खास तौर पे ओवरसीज में आपका जो चैनल है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके व्यूअर्स हैं।
तो मैं कहना चाहूंगा कि आज मुल्क के अंदर कुछ हमले हैं, ड्रोन हमले होते हैं, और हमारे मुल्क के मुतल्लिक हमारे जो दुश्मन हैं उनके अज़ाम जो हैं वो भी हमें नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें आज भी ये एहसास नहीं है कि कुछ तो कम अज कम कुछ तो ऐसे नुकात होने चाहिए, कुछ तो ऐसे इश्यूज होने चाहिए जिस पे हम मिलके उनका सामना करें। अच्छा, आपको ये इत्तेहाद चलता हुआ नजर आ रहा है आपको कि ये आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद जो है ये चलेगा, और या ये भी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की तरह? ये इत्तेहाद ओवरनाइट नहीं हुआ, ये मैं आपको बताऊं। जी जी, मैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं अपनी पार्टी का, और मेरा चौधरी वजाज हुसैन साहब जिले के सदर हैं, तो इस लिहाज से वो शुजात हुसैन साहब के भाई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा एक ऐसा राब्ता है कि मुझे ये इल्म है कि कब से ये गुफ्तगू शुरू थी, और ये इसीलिए इतनी लंबी इसमें वक्त लगा तमाम बातें ये सारे अंजाम पाने के लिए, ताकि ये ऐसा कोई वक्ती किस्म का इत्तेहाद ना हो। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा इस पे सोच विचार हुई है, और ये जो इत्तेहाद है ये वक्ती नहीं है। बहुत शुक्रिया जोशी साहब, थैंक यू सो मच। आइंदा भी आपको सहमति देंगे, बहुत ये शुक्रिया। जंग टपाओ इत्तेहाद नहीं है, ये आइंदा भी चलेगा जी ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी खैर साहब, मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद की बात उन्होंने की। इस इत्तेहाद को क्या हम नज़रिया ज़रूरत के तहत समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो लोग कहते हैं कि बजट पास कराना था, जो दीगर पार्टी थी वो ब्लैक मेलिंग ज़ाहिर होती है, जहाँ कहीं भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, ये हर जगह पे होता है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या दूसरी पार्टियों से उनकी ब्लैक मेलिंग से खौफ था, या अपने आप को वो सिक्योर करना चाह रहे थे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज आसिफ जरदारी साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल किया वो 3 साल पहले इसलिए नहीं कर सके कि वो वफाक में मरकज़ में इतने मजबूत नहीं थे। अब चूँकि पार्टी को कोई ऐसा खतरा नहीं है पार्लियामेंट में, तो इसलिए अब उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, अब वो जो कुछ चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए जी शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से मजबूत थी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ थे, MKM हमारे साथ थी, ANP हमारे साथ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन में तरामीम की हैं, वैसे भी पहले भी बजट पास होते रहे हैं। ये तो हमारी क़यादत इस दूर हमदेशी से के साथ इस मुल्क के हालात को वाच कर रही है कि हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि अपने मुल्क में भी हम हालत जंग में हैं और बैरून मुल्क भी हम हालत जंग में हैं। बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इसको नापसंद करने वाले लोग हैं और नापसंद करने वाली एजेंसियाँ हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं। और अंदरूनी मुल्क आप देखें कि आपके सूबा बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, आपके सरहद के क्या हालात हैं, दूसरे सूबों में भी काफ़ी इसी तरह काम चल रहा है। आप पंजाब में देखें, पंजाब के क्या हालात हैं कि इंतज़ामिया आपस में झगड़ रही है, इदारे आपस में टूट फूट रहे हैं। तो ऐसे हालात में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कई मीटिंगों में इत्तेफाक हुआ है बैठने का, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपना मुंह मैंने इसलिए बंद कर रखा है, मैं इसलिए किसी का जवाब नहीं दे रहा। या तमाम सियासी जमातों को मैं इसलिए साथ लेकर चलना चाहता हूँ कि इस मुल्क को बहुत गंभीर मसाइल का सामना है, और वो मसाइल ऐसे हैं कि अगर कुछ पार्टियाँ हमारी टांगें खींचेंगी या हमारे साथ इख्तलाफ करेंगी तो वो मसाइल मज़ीद बिगड़ेंगे। तो कुछ मसाइल पे, कुछ चीज़ों पे हमें कंसेंसस बनाना चाहिए ताकि इस मुल्क का दफा कर सकें। मुल्क इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, ठीक है, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से 88 में भी इन्हें इसी तरह जवाब देते रहे हैं, आइंदा भी देने कॉलर मेरे साथ है बर्मिंघम से सरदार खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सरदार खान साहब। बुखारी साहब, आपको तैयद वहाँ साहब को स्पेशली सलाम और वेलकम कहता हूँ इनको इंग्लैंड में। हेलो जी 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 वालेकुम। बुखारी साहब, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, मेरी पत्नी आवाज़ आ रही है नहीं? अच्छा बिल्कुल, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, फरमाइए आप। अच्छा, मैं बात ये करना चाहता हूँ, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी और जरदारी साहब की, जी जी, तो देखें चांद की बातें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में शायद पीपल पार्टी भी भूल चुकी है, उन बातों को ये करना नहीं चाहते। देखें, सुलेमान तसीर साहब का एक ऐसा नाम था जो बहुत ही मोतबर और बहुत ही मेरे नजदीक वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थे, जिनको बेगुनाह शहीद कर दिया गया। और जब सुलेमान तसीर साहब जैसे लोगों को शहीद किया गया और मुस्लिम लीग नून भंगड़े डाल रही थी, तो इनको ये सोचना चाहिए था मुस्लिम लीग नून को कि हम क्या कर रहे हैं। फिर इसी तरह से बुखारी साहब चंद क्या हकीकतें हैं जो सामने रखनी चाहिए कि गोजरा में जब जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है, ये महफिल मौसीकी में मसरूफ थे बहावलपुर में। तो क्या ये वाकयात भूलने वाले हैं कि उनको सिर्फ एक जरदारी नजर आ रहा है? मैं ये समझूं जरदारी साहब ने जितनी सोबतें बर्दाश्त की हैं, जितनी तकलीफें काटी हैं, ये सोच भी नहीं सकते। तो मेरा पीपल्स पार्टी से ये गुजारिश है, बल्कि ये एक जिम्मेवार शख्स बैठे हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए ये काम सदर पाकिस्तान का नहीं है कि वो ऐसी वाज़ेह उठाएं। ये काम तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों का है जो जो
जो सदर पाकिस्तान ने किया है, तो इनको भी चाहिए कि अपनी आवाज को थोड़ा सा बाहर निकालें और अपने जो जज्बात हैं, जो अपने एक कारकुन का जो तरीकाकार था उसको समझने की कोशिश करें, ताकि हमारे मुल्क में ये जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल पार्टी खत्म हो चुकी है, ये हो गया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए और अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। असल में यह कि अभी तक जो जरदारी साहब जैसे मुफाहमत की सियासत की जो बात इन्होंने की कि मतलब उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर गली में दवा मस्क अंदर ये तो तभी सियासत है, सियासत जो है वो मुफाहमत के साथ भी की जा सकती है। और शायद यही वजह थी कि जो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन जो क़यादत थी वो अगर खामोश थी तो जरदारी साहब की उनके इंस्ट्रक्शन की वजह से। एक कॉलर मेरे साथ और हैं सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपके टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा जी, इसको कम करना पड़ेगा। थैंक यू जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आएगी आपकी बात की। खैर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं। इत्तेहाद होते हैं, पार्टीज़ की अपनी मजबूरी होती हैं, क़यादतों की अपनी मजबूरी होती हैं, लेकिन आज एक सर्वे रिपोर्ट से शाया हुई है जिसमें कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो मकबूल तरीन जो क़यादत है जी वो इमरान खान की है, जिनको 63% पाकिस्तानी आवाम ने जो पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं मतलब है कि एज ए एनालिस्ट अगर मैं ये बात कहूँ कि इमरान खान साहब को अगर आज भी इंतखाबात, जब वो बड़ी उनकी मकबूलियत है, सब कुछ है, आज भी अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान साहब को चंद सीटें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। असल में वो लोग होते हैं, किसी पार्टी की रूह जो होती है वो लोग होते हैं जो साल हा साल अपोजिशन में रह के मारे खाते हैं, जेलें बर्दाश्त करते हैं, मुकदमात की लंबी फहरिस्तें होती हैं। और जब पार्टी इक़्तिदार में आती है तो आवाम जो होती है उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है उन लोगों के ऊपर, जो लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपनी तहसील में, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं उनके कारकुनों की। और जब पार्टी इक़्तिदार में आ जाए और फिर कारकुनों की तवक्कुआत पे अगर वो लोग पूरे नहीं उतरते तो ज़ाहिर है फिर आने वाले दिनों में उनके लिए बड़े मसाइल का उनका सामना करना पड़ता है। आपके भाई कमरुद्दीन कायरा साहब जब मिनिस्टर बने और सूबे में आपके कज़न तनवीर अशरफ कायरा साहब जब मिनिस्टर बने तो लोगों का ख्याल ये था कि जो आपने कुर्बानियाँ दी अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, शायद उसका सिला पार्टी ने आपको दे दिया। ज़ाहिर है एक तवील सिलसिला रहा आपका पिछले दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी कुर्बानियों का, लेकिन फिर जब वक्त आया, वज़ारतें कम करने का वक्त आया या दूसरी पार्टियों को अकोमोडेट करने का वक्त आया, तो सबसे पहले कमरुद्दीन कायरा साहब ने अपना मतलब इस्तीफ़ा जाके पेश किया पार्टी को, और कुर्बानी एक बार फिर जो है वो कायरा ख़ानदान की तरफ से दी गई। क्या मतलब है कि आप नहीं समझते थे कि तकाज़ा कर सकते थे आप सदर साहब से कि जनाब और भी बहुत सारे लोग हैं, अहमद मुख्तार साहब अभी तक अगर डिस्ट्रिक्ट में 2 ही वजारतें देनी थी तो अहमद मुख्तार साहब भी थे, और लेकिन सबसे पहले कुर्बानी जो ली गई फिर कायरा ख़ानदान से। जी, मैं समझता हूँ कि पार्टी ने हम पे बहुत मेहरबानियाँ की हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नज़रियात के मुताबिक उस वक़्त से खड़े हैं। उनके बाद हमारी कायद, हमारी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना उन्होंने हम पे शफ़क़त की है, जितनी हम पे वो मेहरबानी करती थी, जितना हमारे साथ वो बच्चों जैसा प्यार करती थी, उन्होंने हम पे काफ़ी शफ़क़त की है। और आज जो भी हमारा मकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह सबको इसी स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए कि जब पार्टी को ज़रूरत हो, कोई मुश्किल वक़्त हो, तो अपना आप पेश करना चाहिए कि मैं इस हादसे के लिए, इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, मैं इस काम करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ख़ुद कमरुद्दीन साहब से कहा था कि आप प्रेसिडेंट साहब से और वज़ीर आज़म साहब से मिलकर ये गुजारिश करें कि इस वक्त क्योंकि आपने वजारतें कम करनी हैं, कुछ दोस्त इन चीज़ों से नाराज़ होते हैं, तो हम खुद रज़ाकाराना तौर पे अपना रिज़ाइन पेश करते हैं कि हम ये ज़िम्मेदारी आप किसी और को दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हम पे बहुत मेहरबानी की, कमरुद्दीन पे बहुत मेहरबानी की, उसे कई वजारतें दी, गवर्नरशिप दी। ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का उस पर एतमाद था कि उन्होंने उसे इतना नवाजा। लेकिन देखिए जब हम बात करते हैं कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पार्टी में जो पार्टियों को भी मेरिट देखना चाहिए। कमरुद्दीन साहब को जब मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन दी गई, ऐसे हालात में दी गई कि जब कोई और बंदा इस मिनिस्ट्री के लिए तैयार नहीं था, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं करने के लिए तैयार, और फिर उन्होंने प्रूव भी किया। तो पार्टी को क्या नज़र नहीं आया कि एक बंदा जिसने मुश्किल हालात में ऐसी अहम मिनिस्ट्री को चलाया, क्योंकि आज के दौर में जब चैनलों की भरमार है,
ऐसे दौर में जब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं, ऐसे हालात में एक बंदा बड़ी कामयाबी से एक वजारत को चलाता है और फिर उसके बाद उसी वजारत को लिया जाता है, तो मतलब कि ये मेरिट कहाँ गया? बुखारी साहब, मैं समझता हूँ कि पार्टी की जितनी जो भी जिम्मेदारियाँ दे वो लेनी चाहिए, और जितनी भी कम जिम्मेवारियाँ उतना आदमी आसानी में रहता है। जब आप पे जिम्मेवारी है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आप जनाब आसफ़ अली जरदारी साहब की मिसाल मैं दूंगा कि आप देखें कि उन्हें 11 साल तक जेल में रखा गया, उनकी ज़ुबान काटने की कोशिश की गई, उनका गला काटने की कोशिश की गई, उन्हें जेलों में और पुलिस से तशद्दुद करवाया गया, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए, उस शख्स से जिसने ये सारे काम किए, मियां नवाज शरीफ ने, उसके साथ हाथ मिलाया, उसको साथ लेके चले। इसी तरह पार्टियों में या अपने अपने मुल्क के लिए ये कुर्बानियाँ देनी चाहिए। जब तक हम ये अपने आप में ये कुर्बानी का जज्बा पैदा नहीं करेंगे या बर्दाश्त पैदा नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद की जब आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग काफ जो इस वक्त बची खची जो मुस्लिम लीग काफ है जिसके साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसमें पिछले इलेक्शन में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर में जो रिजल्ट्स दिए, मेरे ख्याल में पंजाब के और किसी डिस्ट्रिक्ट में वो रिजल्ट सामने नहीं आए, और उसमें ज़ाहिर है कि आपके ख़ानदान की जो कोशिश और काविश है वो भरपूर तरीके से शामिल है। चौधरी बरादरान का तल्लुक गुजरात से है और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो गुजरात और मंडी बहादुर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। ऐसे इत्तेहाद में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब पहुंची है कि अगर आने वाले इंतखाबात में यही इत्तेहाद जो है वो कायम रहता है, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी का वो वोट बैंक जिसका आप नारा लगाते रहे जी कि मंडी बहादुर या गुजरात या वो पीपल्स पार्टी का लाड खाना है, अगर ये तकसीम हो गया, इत्तेहाद के चक्कर में आपकी सीटें तकसीम हो गई मुस्लिम लीग काफ के साथ, तो मंडी बहादुर जहाँ से आपने क्लीन स्वीप किया गुजरात में, मतलब कि तकरीबन आधे से ज़्यादा सीटें आपकी हुई, तो ये क्या होगा? आप देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत को इन चीज़ों का इल्म है, और जो भी वो फैसला करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी MPA हैं, MNA हैं, वो अपनी क़यादत के फ़ैसलों के पाबंद हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। और जो भी क़यादत कहेगी, मैं अपनी मिसाल दूंगा कि हमारे चौधरी बरादरान के साथ डायरेक्ट झगड़े रहे हैं, हमारी जायदादों उन्होंने छीनी है, हमारे भाई को जेल में रखा है, तहसील नाज़म पे अदम एतमाद की कोशिश की गई, लेकिन जब पार्टी लीडरशिप ने यह फैसला कर दिया तो हमने खुले दिल से उन्हें हाथ सीने के साथ लगाया। उनके कैंडिडेट की हम इमदाद भी कर रहे हैं, उसके जलसे भी कर रहे हैं, उसके लिए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह तमाम कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे मुल्क में जो कारकुन हैं वो एक नज़रिए के साथ चल रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये फैसला करेगी कि फलां सीट पे हमने इस तरह करना है, तो कोई कारकुन भी आज तक जिस कारकुन ने पार्टी के आइन से, पार्टी के कानून से, पार्टी की लीडरशिप के फैसलों के ख़िलाफ़ चला है, वो तारीख में गुम हो चुका है। आप चाहे जतोई साहब को देख लें, चाहे मुमताज़ भुट्टो को देख लें, जब उस वक्त घर को देख लें, ठीक, बिल्कुल सही। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।